नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर इन इंग्लिश पर स्वागत है। और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब ए हाई परफॉर्मिंग माइंड के बारे में, जो हमें मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण और सफलता की ओर बढ़ने के महत्वपूर्ण तरीकों को समझने में मदद करती है। इस किताब को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों, आदतों और मानसिकता को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप आत्म संशय, असफलताओं या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो यह किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। इस किताब को हम एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफर। यह स्टोरी है अर्जुन की। अर्जुन का सपना था कि वह अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलकर और जो परिवार है उसको भी गरीबी से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन दे सके। वह एक छोटी से गांव में पला बढ़ा जहां सुविधाएं सीमित थी, लेकिन उसका हौसला कभी सीमित नहीं हुआ। बचपन से ही वह पढ़ने में अव्वल था और उसके माता पिता ने अपनी सीमित आय में से उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद उसने सोचा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब असली जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई तो उसे समझ आया कि सिर्फ डिग्री ही सफलता की गारंटी नहीं होती है। यहाँ से अर्जुन की संघर्ष वाली लाइफ स्टार्ट हुई। अर्जुन ने कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे हार मिलती। आपके पास अनुभव नहीं है, यह कहकर उसे जॉब से बाहर किया जाता था। हर असफल इंटरव्यू उसके आत्मविश्वास को कम करता जा रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और अब घर में भी उसे ताने मिलने लगे। तूने इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं किया, तेरे दोस्त तो अच्छी नौकरी में लग गए, तू अभी तक घर पर बैठा हुआ है। एक दिन वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे खुद पर शक होने लगा कि शायद वह किसी लायक नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन अनन्या ने उसे एक किताब दी, ए हाई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रयू डी थॉमसन। पहले तो उसे लगा कि किताबें उसकी समस्या का हल नहीं निकाल सकती, लेकिन फिर उसने सोचा चलो एक बार पढ़कर देखते हैं। यहाँ से उसकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जैसे जैसे उसने किताब पढ़ी उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे दिमाग की शक्ति से आती है। किताब से अर्जुन ने 4 बड़े सबक सीखे। फर्स्ट वन इज, असफलता को सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। दूसरा लेसन, सोच को सकारात्मक बनाओ। थर्ड लेसन, नई स्किल सीखना जरूरी है। फोर्थ वन इज, लगातार प्रयास करो। तो चलिए इनको समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो लेसन अर्जुन ने सीखा वो सीखा कि असफलता को सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। उसने अपनी गलतियों को गहराई से समझा और देखा कि वह इंटरव्यू के दौरान घबराहट में सही जवाब नहीं दे पाता था, तो उसने इस चीज़ पर काम किया। सेकंड लेसन उसने सीखा कि सोच को सकारात्मक बनाओ। वह हर दिन सुबह उठकर खुद से कहने लगा, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफल हो जाऊँगा। और कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया है, उसकी सोच में चेंज आ गया है। और जो थर्ड स्किल थी जो उसने सीखा कि नई स्किल्स सीखना ज़रूरी है।
उसने कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स किए और अपनी प्रोफाइल को सुधारने पर काम किया। फोर्थ चीज़ जो उसने सीखी इस बुक से कि लगातार प्रयास करो। हर दिन एक नया इंटरव्यू देने का संकल्प लिया, भले ही उसे रिजेक्शन ही क्यों ना मिले, बट उसे हर दिन इंटरव्यू देने थे। तो इससे उसकी लाइफ में बहुत चेंज आया। अर्जुन की जीत की तरफ ये 4 लेसन बहुत ही हेल्पफुल हुए। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। वहाँ उसने इतनी मेहनत की कि कंपनी ने उसे परमानेंट जॉब ऑफर कर दी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। 5 साल के भीतर उसने खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की और आज लाखों का कारोबार कर रहा है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अर्जुन हार मान लेता, अगर वह स्टार्टिंग में ही हार मानकर बैठ जाता तो आज वह किसी और के तानों का शिकार होता। लेकिन उसने अपने दिमाग की शक्ति को पहचाना और उसे सफलता का हथियार बना लिया। हमारी असली ताकत हमारे विचारों से होती है, हमारे विचारों में होती है। उन्हें मजबूत बनाओ और सफलता खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अब हम इसी बुक को एक दूसरी स्टोरी से समझते हैं और ये स्टोरी है रिया की। रिया एक छोटे से शहर से थी, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वह अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहती थी ताकि नए बिजनेस को ऑनलाइन पहचान दिला सके। MBA करने के बाद उसने अपने सेविंग से एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने रात दिन मेहनत की, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। उसके जैसे कि सपने सारे टूट गए। उसकी मार्केटिंग रणनीतियाँ फेल हो रही थी और कुछ महीनों में उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। आखिरकार उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, कोई भी लड़की इतनी बड़ी चीज़ नहीं चला सकती। लोगों के इन तानों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रिया का आत्मविश्वास खत्म हो गया था, उसका आत्मसम्मान गिर चुका था और उसे लगने लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और एक दिन वह सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ से उसने ये बुक देखी, ए हाई परफॉर्मिंग माइंड। तो उसने ऑर्डर किया और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही उसकी बुक वापस उसके घर पहुंची, उसने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किताब ने उसे 5 बड़ी सी चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ थी, असफलता एक सबक है, ना कि अंत। दूसरी चीज़ उसने सीखी कि रोज़ सुबह 5 बजे उठो और दिन का प्लान करो। थर्ड चीज़ उसने सीखी कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। चौथी चीज़ उसने सीखी कि संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ चीज़ उसने सीखी कि आत्मविश्वास को बनाए रखो। तो चलिए इन 5 चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके। पहला जो लेसन उसने सीखा कि असफलता एक सबक है, ना कि अंत। उसने अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण किया और जाना कि वह ग्राहकों की ज़रूरतों को नहीं समझ रही थी। सेकंड लेसन था उसका जो उसने सीखा, रोज़ सुबह 5 बजे उठो और दिन का प्लान करो। उसने सुबह का समय खुद को सुधारने और नई रणनीतियाँ सीखने में लगाने का निर्णय लिया। थर्ड चीज़, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। उसने हर दिन एक नया कौशल सीखने और हर हफ्ते एक नया ग्राहक से संपर्क करने का लक्ष्य रखा। चौथी जो लर्निंग थी वो ये थी, संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ। उसने किताब से सीखा कि हर असफलता के बाद हमें दोगुनी ऊर्जा के साथ वापसी करनी चाहिए।
5वीं जो उसकी लर्निंग थी वो ये थी, आत्मविश्वास को बनाए रखो। उसने हर दिन अपने आप से कहा कि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस वूमन हूँ। मैं अपने सपने को पूरा करूँगी। किताब पढ़ने के बाद रिया ने फिर से बिजनेस पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग के साथ उसने काम किया। उसने अपनी मार्केटिंग स्किल को सुधारने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए, ग्राहकों को समझने के लिए फीडबैक लिया और उनके अनुसार अपनी सेवाओं को बदला। अपनी कंपनी को सोशल मीडिया ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसे पहला प्रोजेक्ट मिला। फिर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज रिया एक सफल महिला एंटरप्रेन्योर है जिसकी कंपनी लाखों का टर्नओवर कर रही है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर रिया असफलता को अंत मान लेती तो वह आज किसी और के लिए काम कर रही होती, लेकिन उसने अपनी मानसिकता को मजबूत बनाया और अपनी असफलताओं को जीत में बदल दिया। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इन दोनों कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता हमारे मानसिक दृढ़ता पर निर्भर करती है। अगर हम असफलता से हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम हर असफलता से सीखें, नई रणनीतियाँ अपनाएं, नई स्किल सीखें और खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।